रेडी है ये? चलें शुरुआत करते हैं। अच्छा, वर्ड मैंने एक आपको बताना था, वुड। ये जो वुड है, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी और मुकम्मल नहीं हुआ था। थोड़ा सा और डिटेल इसकी ले लेते हैं। वुड है तो वुड एक मॉडल वर्ब है, आप जानते हैं मॉडल वर्ब है, और इसके साथ इसके कई वैसे जाती इसके इस्तेमालात भी हैं, यूजेस इसके जाती हैं, और वैसे ही एक मॉडल वर्ब भी है। और जो कि वुड, कुड, शुड, विल, शैल के साथ इसको यूज करना, इसी कैटेगरी में इसको लिखते हैं वुड। और मैंने आपसे कहा था कि इसको हम बहुत सी और जगहों पर भी यूज करते हैं। आज मैं करता हूं वुड के साथ अगर दैट लग जाए, वुड के साथ, ये उसका जाती है, आप एक ना एक इसका एक फंक्शन है। वुड के साथ अगर हम दैट लगा देते हैं, दैट का यूज करते हैं, तो बनता है काश। ये काश के मानी में आ जाता है, काश के लिए, काश ऐसा हो जाए। तो इसको मैं यूज करता हूं सेंटेंस में। जैसे अगर मैं ये कहूं कि काश मैं एक डॉक्टर होती। अब ये है, आप एक तमन्ना कर रहे हैं, पास्ट में कोई काम था जो नहीं हुआ और आप उसके एक रिपेंट कर रहे हैं, आप पछता रहे हैं कि ये ऐसा होता तो क्या होता। काश मैं डॉक्टर होती। तो इसके लिए हम वुड दैट का यूज करते हैं। वुड शुरुआत में इसको वुड दैट लिखते हैं, वुड दैट आई वर, यू नो, ये है, इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, यानी आप सब्जेक्ट वर्ब को डिसएग्रीमेंट करवा रहे हैं। ये डिसएग्रीमेंट है सब्जेक्ट वर्ब का, उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव। ये अलग डिस्कस करने वाला एक टॉपिक है। अभी आप आप जब भी आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं, नो, यानी इसके बगैर, अकॉर्डिंग टू तो होता है कि नहीं, आई वॉज होना चाहिए था, अकॉर्डिंग नहीं। ये डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं हम कि सब्जेक्ट को वर्ब से हटा रहे हैं, उसको एग्री नहीं कर रहा वो, जो आई के साथ तो वॉज होना चाहिए था, वर्ब लिखा हुआ है। तो जब भी आप यूज करते हैं, यहां पर सब्जेक्ट हो, अब यहां पर कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट, ओवर लिखते हैं, यहां पर आप इफ लगा सकते हैं, इफ आई वर, ये भी ठीक है। लेकिन हम चूंकि वुड का इस्तेमाल करें, वुड दैट का, तो इसीलिए हमने वुड दैट को यूज किया, वुड दैट आई वर। यहां भी आप वर ही लिखोगे, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, आई वर अ डॉक्टर, आई वर अ डॉक्टर। एक सेंटेंस ही होगा। एक और मैं लिखता हूं, वुड दैट वुड दैट he had acted upon my advice। सपोज आपके पास ये आ गया सेंटेंस। अच्छा, अभी इसमें भी काश है। काश वो मेरी नसीहत, काश वो मेरी नसीहत पे अमल करता, यही है, अमल करता। अच्छा, देखा आपने डिफरेंस? अगर आप इसको बगौर देखें, तो मैंने यहां पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज किया, और यहां मैंने सब्जेक्ट के बाद हैड और थर्ड फॉर्म यूज किया। ये एक लॉजिक है इसके अंदर जो समझने वाला है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? हालांकि दोनों की मीनिंग तो सेम है, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। तो इसका डिफरेंस ये है कि अगर आप जो काश का जुमला जो आप यूज कर रहे हो, उसमें अगर आप किसी वर्ब को यूज नहीं कर रहे, आप किसी एक्टिविटी को शो नहीं कर रहे, किसी वर्ब को शो नहीं कर रहे, तो यहां पर वो जो फाइनाइट वर्ब्स है ना, आप जानते हैं, मैंने बताया हुआ है, वो अब यूज नहीं कर रहे, तो फिर आपने वर्ब का यूज करना है। लेकिन अगर आप इस पे देखें, तो ये एक्ट अपॉन इज अ वर्ब, ये आपका फाइनाइट वर्ब है, अमल करना। तो जब आप फाइनाइट वर्ब का यूज करते हैं, तो फिर हम हैड को ही यूज करते हैं आफ्टर सब्जेक्ट। तो फाइल है, हैड और थर्ड फॉर्म अदर वर्ब यूज करते हैं। अगर वो फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो फिर आप सिंपल वर्ब ही यूज करेंगे। ये डिफरेंस था वो दैट को इस्तेमाल करते हुए। और क्योंकि इतना डीपली हम नहीं पढ़ते हैं कि ये बस लिखा हुआ हम बस गुजर जाते हैं पढ़ के,
आगे चले जाते हैं कि जो भी लिखा हुआ है इस पे आप सोचते नहीं हो कि ये क्यों ऐसा है, यहाँ पर ईवर क्यों है, यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म क्यों है। तो इसकी रीजन मैंने बता दी कि अगर वो इसके अंदर आप फाइनाइट वर्ब का यूज कर रहे हैं तो फिर आप हैड और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, अदरवाइज आप सब्जेक्ट के बाद वर ही यूज करेंगे। छोटा सा कंसेप्ट था जो डिस्कस मैंने किया। थैंक यू।